यूएई को लेकर आजकल भारत में खूब चर्चा हो रही है। भारत से आयात किए गए गेहूं और आटे को देश से बाहर बेचने पर रोक लगाने का फैसला सुर्खियां बटोर रहा है। यूएई के इस ऐलान के बाद ही लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। कई लोग यूएई पर निशाना साधने लगे। लोगों को लगा कि यूएई ने भारत से गेहूं खरीदने पर ही रोक लगा दी है। आम लोगों की छोड़िए, अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने भी यूएई के इस फैसले को गलत समझकर ट्वीट कर दिया। फिर क्या था, ट्रोल तो होना ही था। लोगों ने ऋचा चड्ढा को जमकर ट्रोल किया। जब ऋचा को ये एहसास हुआ कि उन्होंने गलती कर दी है तो ट्वीट को डिलीट कर माफी भी मांग ली। दरअसल यूएई का ये फैसला इस संदर्भ में है कि भारत से यूएई में गेहूं का जो भी आयात हुआ है उसका इस्तेमाल यूएई की घरेलू खपत के लिए ही किया जाएगा। इस मामले में यूएई ने बाकायदा बयान जारी कर कहा था कि जो व्यवहार नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के खिलाफ है, यूएई उसका विरोध करता है। दरअसल भारत नहीं चाहता है कि दुबई और अबू धाबी में निर्यात किया गया उसका गेहूं किसी अन्य देश में भेजा जाए। भारत चाहता है कि यूएई की घरेलू खपत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए, जिससे वहां काम कर रहे प्रवासी भारतीय मजदूरों की मुश्किलें भी कम हों। दरअसल यूएई ने बुधवार को भारत से खरीदे गए गेहूं और आटे के किसी अन्य देश में निर्यात पर 4 महीने की रोक लगा दी थी। यूएई के इसी कदम को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की आलोचना शुरू कर दी। यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत ने यूएई को घरेलू खपत के लिए गेहूं का निर्यात किया था, इसीलिए रोक के पीछे ये भी प्रमुख वजह है। बता दें कि यूएई की सालाना गेहूं की खपत 15 लाख टन है, जो पूरी तरह से आयात की जाती है। वहीं यूएई में गेहूं के आटे की खपत 16.7 लाख टन है, जिसकी खपत देश में भी होती है और इसे निर्यात भी किया जाता है। यूएई का 50% से ज्यादा गेहूं रूस, कनाडा, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है। 2020-21 में भारत ने खाड़ी फेडरेशन को 1.88 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।